हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर के ऊपर। गैल्वेनोमीटर बहुत आपने सुना है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर ये सिस्टम होता है, जिस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। रिकॉर्डेड कोर्स में वो है ना, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल बताया है कि भाई किस तरीके से जो है गैल्वेनोमीटर में एक सिस्टम होता है, टॉर्क होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे। बेसिकली आज हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आए हैं। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि जैसे किसी भी वायर में या किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर है या नहीं है, केवल इस बात को दिखाने के लिए एक बहुत छोटा एक डिफ्लेक्शन वैल्यू देता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हाँ, इसके अंदर एक इसका निडल ऐसे कर डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उस पार्टिकुलर जगह पे इस तार में करंट है, इस तार में करंट है। तो हमें करंट की वैल्यू नहीं बताता है, बस हमें बताता है यहाँ करंट है, बस इतना डिटेक्ट करके बताता है। तो यही बेसिकली गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, राइट। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट होता है, जितना ये फुल डिफ्लेक्शन दे सकता है, जैसे कि 0 पॉइंट समथिंग 005 या 0 पॉइंट बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई जी से डिनोट करते हैं। तो मुझे समझ में मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप इस चीज से वाकिफ होंगे, आपने इस पे न्यूमेरिकल्स भी किया होगा, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये अगर आप कैपिटल जी बोलेंगे तो कैपिटल जी बेसिकली ये रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है ना। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। और अगर मैं आईजी बोलूंगा तो बेसिकली आईजी जो होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है। स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है, ठीक। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई जी, कैपिटल जी ये है, आई जी ये है। अब देखिए, इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बना सकते हैं। जी हाँ, वही एमीटर जो एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताता है। और इसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको वोल्टेज के बारे में बताता है। बट हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम इस तरह के सिस्टम को, यानी गैल्वेनोमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, इन दोनों में लाते हैं तो वहां पर क्या सेटअप होता है ये समझना पड़ेगा। तो आइए हम आपको एक सेटअप बताते हैं। देखिए, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं एमीटर में, या आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, ठीक है ना। तो अगर वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों के लिए ही हमें रिक्वायर्ड होगा, इन दोनों के लिए ही हमें रिक्वायर्ड होगा एक रेजिस्टेंस। रिक्वायर्ड और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस की जरूरत होगी, जिसको ऐड करके हम या तो एमीटर बना सकते हैं या तो हम लोग वोल्ट मीटर बना सकते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं सिस्टम में, इसका जो नया नाम देते हैं, इसी का नाम होता है संट। क्या नाम होता है? संट नाम होता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली आपको संट भी क्लियर हो गया होगा कि संट क्या होता है ना। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधे, हम लोग एमीटर में बना सकते हैं या फिर हम लोग वोल्ट मीटर दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर का, यही गैल्वेनोमीटर है, इसका इस्तेमाल करके यदि हम एमीटर बनाएंगे तो हमें ये जो एक्स्ट्रा हमने रेजिस्टेंस दिया है, इस संट को इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। मतलब ये भी तो एक रेजिस्टेंस ही है ना यहाँ पे, इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। वही अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ में इस संट को सीरीज में लगा देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सेटअप तैयार होता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। अब इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, एक बार आप इसके फॉर्मूले को जरा देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जो संट का फॉर्मूला होता है, चाहे वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। अब इस फॉर्मूले में यूज हुआ है आई जी इंटू कैपिटल जी, आई माइनस आई जी। तो क्या कुछ आई और आई जी की कहानी है, इसको हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहेंगे। जैसे होता क्या है, यहां से मान के चलिए इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये समझना होगा कि ये आई इस पूरे एमीटर के लिए है ना, इस पूरे एमीटर के लिए है। तो यहां पर क्या चला गया? आईजी चला गया। भाई जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा आईजी देंगे, और जो नीचे की ओर आ गया वो हो गया आई माइनस आईजी हो गया। यहाँ ये सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ भी सेम फंडा यूज हुआ है। यहाँ भी अगर आप आएंगे तो यहाँ भी सेम फंडा यूज हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इस संट को यहाँ पर यूज कर दिया है। और ऑब्वियसली किसी भी गैल्वेनोमीटर के पास अपना आईजी तो होगा ना, मतलब अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, कैपिटल जी होगा, ये दो चीज तो होगा ही होगा किसी भी गैल्वेनोमीटर के पास, ठीक। तो संट निकालने के लिए कहेगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ये लगा सकते हैं। हाँ, अब हम आपको बताते हैं
कि जैसे मान के चलिए ये हमारा एमीटर बन के तैयार हो गया। अब इस एमीटर का ओवरऑल करंट आपसे अगर पूछे, क्या पूछे, ओवरऑल करंट आपसे पूछे, तो फिर हमें इस पूरे सिस्टम को लेना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, फिर इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एमीटर का हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये फॉर्मूला होता है, ये लगा सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एस, संट की वैल्यू नीचे G प्लस एस। वही अगर यहां पर इसका ओवरऑल अगर आपसे मतलब पूछे कि क्या इसका होगा, आप निकालेंगे इस रेजिस्टेंस का, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। इन फॉर्मूलों को 2 4 5 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आइए कुछ सवाल हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं कि कैसे इनका यूज करके जो है हमारे सामने सवाल को रखा जाता है, क्वेश्चंस को रखा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे कि लेट मी सपोज हम इसी सवाल को आ जाते हैं जो 2007 में पूछा गया है। एक वोल्ट मीटर का है, एक पहले एक एमीटर करवाते हैं फिर आपको वोल्ट मीटर करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके आते हैं, ये इस पे लेके आते हैं, ये सवाल पे लेके आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल में देखिए क्या क्या चीजें की गई है, इसको समझिए। तो सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें इसमें दी गई है। देखिए सवाल में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम, यानी कि ये 20 ओम क्या दे रहा है, ये तो 20 ओम बेसिकली कैपिटल जी की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.005 एम्पियर, राइट। तो यहां पर जो है IG की वैल्यू हमने लिख दिया 0.005 एम्पियर। इसके अलावा लिख रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे किस चीज के लिए, रिक्वायर्ड टू चेंज इट इनटू एमीटर। अगर हमें एक एमीटर बनाना हो और साथ में लिख रहा है कि उस एमीटर में जो मेजरमेंट होगा करंट का वो 1 एम्पियर होगा, तो ये I की वैल्यू हो गया 1 एम्पियर। तो देखिए ये सारी चीजें हमने लिख दिया। शंट का फॉर्मूला सिंपल सा ये लगाएंगे और एक कैलकुलेशन देके सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा इसने बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे जहां पर G तो आपको पहले से मालूम है और एस आपने फाइंड कर लिया है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए आपको एक सवाल कराते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर। तो वोल्ट मीटर का भी नीचे एक सवाल था, है ना, जिसको हमने स्किप करके यहाँ पर आपको ले आए थे, और ये सवाल है वोल्ट मीटर का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, इस सवाल में थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये भी 2007 का सवाल है, ये जो है यहाँ पर लिखा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। बोल रहा है गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम बेसिकली कैपिटल G की वैल्यू दे दिया यहाँ पे। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर, यानी कि IG की वैल्यू दे दिया कितना, 25 मिली एम्पियर, जिसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। It is desired to convert it into a voltmeter reading up to 120 वोल्ट। तो कह रहा है कि अगर हम इसका वोल्टमीटर बनाते हैं तो हम ये डिजायर कर रहे हैं जी कि इसका जो वोल्टेज बनना चाहिए वोल्टमीटर का वो 120 वोल्ट बनना चाहिए। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो बेसिकली यहां पर बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, यानी कि अब जो सवाल है ओवरऑल इसमें रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। अब बेसिकली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको ये फॉर्मूला लगाएंगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये V की वैल्यू दे दिया यहाँ पर 120 वोल्ट, IG आपको मालूम है -G कीजिए, और ये सीरीज रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टोटल ओवरऑल मिल जाएगा आपको कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है ना, सीरीज रेजिस्टेंस हो गया आपका, क्योंकि पूरा ओवरऑल उसका बोल रहा है। अगर संट पूछता तो फिर हम संट का जवाब देते हैं, बट संट का यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे इस तरह का जवाब यहाँ पर दिया है। ऐसे करके बहुत से सवाल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, है ना। देखिए संट पूछ रहा है इसमें which gives a full scale difference, सब चीज दे दिया यहाँ पर, लिख दीजिए कैपिटल G इतना लिख दिया, IG दे दिया, मिली एम्पियर कन्वर्ट कर दिया एम्पियर में, है ना, और इसमें I भी 2 एम्पियर दे दिया है, यहाँ पे एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर से संट पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला लगाया और आंसर यहाँ पर आ गया। अब जो भी सवाल ले लीजिए यहाँ पर आपको वैसा ही मिलेगा। ये भी शायद ये वोल्ट मीटर का सवाल है यहाँ पर जो इससे पहले किया था। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब इसमें बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं, बस पिक्चर का ही खेल है और कुछ ऐसा नहीं है। अपना गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का सेट कीजिए। अगर देखिए गैल्वेनोमीटर का आपने यहाँ पर पैरेलल में सेट कर दिया, पैरेलल में, तो पैरेलल में सेट करते ही जो है
यहाँ पर आपका एमीटर मिल जाएगा और सीरीज में सेट करते ही जो है यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टमीटर मिल जाएगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल होगा कि किसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगा, एमीटर का या वोल्टमीटर? आपको कमेंट में बताना रीजन के साथ में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस टॉपिक को समझने के साथ साथ घर पर भी प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे फिजिक्स, हमसे केमिस्ट्री या मैथ, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारा पूरा रिकॉर्डेड सेशन परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने सिलेबस को एग्जाम से पहले जितनी बार चाहे उतनी बार कंप्लीट करके रिवीजन भी कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल।